हेलो एवरीवन, मैं सुषमा। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज विद एस का चैनल। आज का वीडियो भी केबीसी रजिस्ट्रेशन पर आधारित ही है। केबीसी रजिस्ट्रेशन में सेकंड लेवल में जो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के आधार पर ही इस वीडियो को बनाया है। माझी मुंबई विषय पर आधारित इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो सेकंड लेवल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं पहला सवाल। हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने यहाँ यानी कि मुंबई पे कब तक राज्य किया था? इसका सही आंसर है 1343। 1343 तक हिंदू सिलहारा वंशों के राजाओं ने राज्य किया था। और शुरुआती शताब्दियों में मुंबई पर नियंत्रण विवादित था। सातवाहन साम्राज्य तथा इंडो साइथियन वेस्टर्न सेट्रप के बीच में बहुत ही विवाद चल रहा था और हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने तब तक राज्य किया जब तक कि गुजरात के राजाओं ने मुंबई पर अधिकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, मुंबई में हाजी अली दरगाह कौन से सन में बनी थी? इसका सही आंसर है 1431 में। 1431 में हाजी अली मुंबई दरगाह बनी थी और जब मुंबई इस्लामी शासन के अधीन था तब इस हाजी अली दरगाह को बनाया गया था और इस दरगाह को बनाकर 589 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद पूछा जाए कि हाजी अली दरगाह को कितने वर्ष हो चुके हैं बनाकर, तो इसका आंसर होगा 589 या फिर स्टार। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालों ने मुंबई द्वीपों को अपने कब्जे में कौन से सन में लिया था? इसका सही आंसर है 1534। 1534 में पुर्तगालों ने मुंबई द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं सदी से ही मुंबई के द्वीप किस परिवार के पास थे? इसका सही आंसर है ए, गुजराती परिवार। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण तथा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। 9वीं सदी से ही मुंबई के द्वीप किस परिवार के पास थे? तो इसका आंसर होगा गुजराती परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की, वो संधि थी बेसिन की संधि। वह कौन से सन में की गई थी? इसका सही आंसर है 1534। 1534 में बेसिन की संधि की गई थी। इसका आंसर होगा 1534 या फिर स्टार। 2020 में इस संधि को 1486 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अगला प्रश्न, बॉम्बे कितने द्वीपों के साथ बनाया गया था? इसका सही आंसर है बी, 7 द्वीपों को मिलाकर बॉम्बे को बनाया गया था। और बेसिन को अब इन दिनों वसई भी कहा जाता है, जो मुंबई का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न, मुंबई को कौन बॉम्ब बाहिया कहते थे, जिसका मतलब था द गुड वे? इसका सही आंसर है बी, पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग 1534 में बॉम्बे को बॉम्ब बाहिया नाम से पुकारते थे। इसका अर्थ है एक अच्छी खाड़ी। बॉम्ब बाहिया इसी शब्द को अपभ्रंश कर अंग्रेज़ों ने बॉम्बे कहना शुरू किया और इस प्रकार 7 द्वीपों के समूह को प्रचलित नाम बॉम्बे मिला। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों के साथ कौन से सन में अंग्रेज़ों ने जंग लड़ी थी? इसका सही आंसर है 1612 में। 1612 में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी और इस जंग को 408 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 2020 में यदि पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से जो जंग लड़ी थी उससे कितने वर्ष हो गए हैं, तो इसका आंसर होगा 408। 408 या फिर स्टार। अगला प्रश्न, 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीपों को दहेज में किन्हें दिए थे? इसका सही आंसर है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन के साथ की गई थी और उन्होंने बॉम्बे को ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय राजा को दहेज में ये द्वीप दिए थे। अगला प्रश्न, चार्ल्स ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को महज कितनी कीमत पर सालाना में दे दिया था? इसका सही आंसर है 7 पाउंड। 7 पाउंड में चार्ल्स ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। यदि इसका आंसर 8, 9, 10 भी टाइप करते हैं तो भी इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने मुग़लों के कई जहाज़ कौन से सन में अपने कब्जे में लेकर बॉम्बे हार्बर में छुपा लिए थे? इसका सही आंसर है 1688 में। 1688 में अंग्रेज़ों ने मुग़लों के कई जहाज़ बॉम्बे हार्बर में छुपा लिए थे और इस घटना को 2020 में 332 वर्ष पूर्ण हो गए। अगला प्रश्न, मुग़लों ने बॉम्बे पर हमला कौन से सन में किया था? इसका सही आंसर है 1689 में। 1689 में मुग़लों ने बॉम्बे पर हमला किया था और इस घटना को 331 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 2020 में।
अगला प्रश्न, कौन से सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर मुंबई में स्थापित किए? इसका सही आंसर है 1687 में। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय सूरत से बॉम्बे में स्थापित कर दिए थे और 2020 में इस घटना को 333 वर्ष पूर्ण हो रहे। 333 हैश या फिर स्टार प्लस करते हुए अपना आंसर सबमिट करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मुंबई के सभी द्वीपों को एक साथ जुड़े हुए द्वीपों में जोड़ने वाली परियोजना कौन से सन में स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है 1817 में। सन 1817 में मुंबई के सभी द्वीपों को जोड़ने का कार्य शुरू किया गया था और इस परियोजना को 1845 में यह योजना पूर्ण हो गई थी। 1817 में इसे शुरुआत किया गया था इस योजना को और 1845 में यह परियोजना पूर्ण हो गई थी। इस परियोजना को हॉर्नबॉय बेलार्ड भी कहा गया था। अगला प्रश्न, कौन से सन में भाषा के आधार पर महाराष्ट्र व गुजरात को अलग अलग बांट दिया गया? इसका सही आंसर है 1955 में। 1955 में भाषा के आधार पर महाराष्ट्र व गुजरात को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और इस घटना को 2020 में 65 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 65 वर्ष इस घटना को पूर्ण हो रहे हैं। यदि इसका आंसर पूछा जाए कितने वर्ष पूर्ण हो गए तो इसका आंसर आप 65 हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कौन से सन में हुई थी? इसका सही आंसर है 1960 में। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी और अब तक 2020 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना को 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि पूछा जाए कि स्थापना कौन से सन में हुई थी तो आप आंसर देंगे 1960 हैश या फिर स्टार। और यदि पूछा जाए अब तक कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो इसका आंसर होगा 60 हैश या फिर स्टार। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के आगमन पर उनके स्वागत के लिए कौन से सन में बनाया गया था? इसका सही आंसर है 1911 में। सन 1911 में महारानी मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था और इसका कार्य 1924 में पूर्ण हो चुका था और इसे बनाकर 109 वर्ष अब तक पूर्ण हो चुके हैं। 1911 में राजा जॉर्ज और रानी मैरी के आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसी के साथ भारत की आज़ादी का भी समय आ चुका था और 1947 में बॉम्बे के साथ पूरा भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के बाद बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया और बॉम्बे का नाम बदलकर मुम्बरा देवी के नाम पर मुंबई रख दिया गया। अगला प्रश्न कुछ मुंबई से कुछ शहरों की दूरी पर आधारित है, आप ध्यान से सुनिए। मुंबई से पुणे कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर होगा 170 किलोमीटर। मुंबई से पुणे की दूरी 170 किलोमीटर है। इसका आंसर आप सबमिट करेंगे 170 हैश या फिर स्टार। मुंबई से नासिक की दूरी कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा 172 किलोमीटर, 172 हैश। मुंबई से नागपुर की दूरी कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर होगा 847 किलोमीटर। इसका आंसर आप सबमिट करेंगे 847 हैश या फिर स्टार। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितने किलोमीटर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है। इसका आंसर होगा 1349 किलोमीटर। इसका आंसर आप इस प्रकार सबमिट करेंगे 1349 हैश या फिर स्टार। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सोशल ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।